नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम प्रिंटिंग ऑप्शंस कर रहे हैं। अब तक हम प्रिंटिंग ऑप्शंस के टॉपिक पर 4 लेक्चर्स लगा चुके हैं। ये 5th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम प्रिंट टाइटल्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि प्रिंट टाइटल ऑप्शन क्या काम करती है, कैसे प्रिंट टाइटल ऑप्शन की हेल्प से टॉप रोज को हर एक पर्टिकुलर पेज पर रिपीट करवाया जाता है, कैसे प्रिंट टाइटल ऑप्शन की हेल्प से लेफ्ट कॉलम्स को हर पेज पर रिपीट करवाया जाता है, कमेंट को कैसे प्रिंट किया जाता है, सेल एरर्स को कैसे प्रिंट किया जाता है। ग्रिड लाइंस के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि ग्रिड लाइंस को कैसे व्यू किया जाता है, ग्रिड लाइंस को कैसे हाइड किया जाता है, ग्रिड लाइंस को कैसे प्रिंट किया जाता है। रो हेडिंग एंड कॉलम हेडिंग के बारे में जानेंगे, इन्हें कैसे व्यू किया जाता है, हाइड किया जाता है और प्रिंट किया जाता है, ये समझेंगे। पेज ऑर्डर के बारे में जानेंगे, डाउन देन ओवर एंड ओवर देन डाउन को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अभी आप अपने सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। इस वर्कशीट में सेल्स का डेटा है, 1 ईयर की सेल्स का डेटा है और मंथ वाइज डेटा है। यहाँ पर मैंने कॉलम्स में जनवरी से लेकर दिसंबर तक सेल्स का डेटा लिया है और यहाँ पर उन सेल्स एजेंट्स के नेम हैं जिन्होंने ये सेल्स की हैं। यहाँ पर टोटल मैंने 100 रिकॉर्ड्स लिए हैं। मेरे बॉस ने मुझसे कहा है कि उन्हें इस पर्टिकुलर वर्कशीट का प्रिंट आउट चाहिए और वो ये भी चाहते हैं कि हर पर्टिकुलर पेज पर 25 रिकॉर्ड्स हों और हर पेज पर 3 मंथ्स का डेटा ही आए। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था कि पेज ब्रेक का इस्तेमाल करके ये काम कैसे किया जाता है। अगर आप यहाँ पर फाइल पर क्लिक करें, फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ प्रिंट पर क्लिक करें, प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे कि यहाँ पर 3 मंथ्स की सेल्स का डेटा आ रहा है। ये देखिए, जनवरी, फरवरी और मार्च। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 1 ऑफ 16 लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल ये डेटा 16 पेजेस पर आएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और नेक्स्ट पेज पर चला जाऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर वर्कशीट में अब देखिए यहाँ पर ऊपर मंथ्स के नेम ही नहीं आए हैं, यानी टॉप रो यहाँ पर आ ही नहीं रही है और लेफ्ट कॉलम जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं और यहाँ पर क्लिक कर दें यहाँ पर, तो हम थर्ड पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर भी नेक्स्ट मंथ्स का नेम नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर भी टॉप रो नहीं आ रही है, यानी मंथ्स के नेम्स नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर मंथ के नेम्स तो आ रहे हैं लेकिन लेफ्ट कॉलम नहीं आ रहा है। यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर ना तो मंथ के नेम आ रहे हैं और ना ही लेफ्ट कॉलम आ रहा है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज में पहुँचते हैं तो पेज नंबर 9 पर मंथ्स के नेम्स तो आ रहे हैं लेकिन लेफ्ट के कॉलम्स नहीं आ रहे हैं और बार बार लगातार ऐसा ही होता जा रहा है। कुछ पेजेस पर टॉप रो आ रही है, लेफ्ट कॉलम नहीं आ रहा है, कहीं पर लेफ्ट कॉलम आ रहा है और टॉप रो नहीं आ रही है, कहीं पर ये दोनों नहीं आ रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसे समझते हैं। यहाँ पर बैक चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम पेज ब्रेक व्यू में चलते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप पेज ब्रेक व्यू में पहुँच जाएंगे। ये पेज नंबर 1 है, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये पेज नंबर 1 है। हम नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। हम यहाँ पर पेज नंबर 2 पे पहुँच गए हैं क्योंकि पेज नंबर 1 में 25 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये पेज नंबर 2 है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसकी टॉप रो कौन सी है, ये देखिए यहाँ पर तो कोई टॉप रो है ही नहीं, ये तो 26 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी टॉप रो तो ये 26 ही है, तो यही तो आ रहा है। लेफ्ट कॉलम इसमें साथ में आएगा ही। यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आप पेज नंबर 3 पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आप पेज नंबर 3 में आ गए हैं। अब इस पेज नंबर 3 में भी वही प्रॉब्लम है, क्या कि यहाँ पर टॉप रो तो आ नहीं रही जिसमें मंथ्स के नेम्स हैं, लेफ्ट कॉलम ज़रूर आ रहा है। तो इस तरह से हम नीचे की तरफ आते जाएंगे और यही प्रॉब्लम हमें पेज नंबर 4 तक आएगी। अब हम पेज नंबर 5 पर चलते हैं। ये हमारा पेज नंबर 5 है। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं तो यहाँ पर ये रो तो आ रही है, अप्रैल, मई और जून तो आ रही है, लेकिन अब यहाँ पर ये स्टार्ट कहाँ से होगी, रेंज, ये रेंज है। तो यहाँ पर लेफ्ट के ये जो 2 कॉलम्स हैं वो तो आए ही नहीं, है ना। हम नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं, पेज नंबर 6 पर पहुँचते हैं। अब जब आप पेज नंबर 6 पर पहुँचेंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए टॉप रो में कोई मंथ्स के नेम्स नहीं है और लेफ्ट कॉलम में भी यहाँ पर कुछ नहीं है, किसी एजेंट का नेम नहीं है क्योंकि एजेंट के नेम्स तो
यहाँ पर रह गए। इसी तरह से इधर आएंगे तो इस पर्टिकुलर पेज पर भी यही प्रॉब्लम है, यहाँ पर आएंगे तो इस पेज पर भी यही प्रॉब्लम है, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम हाफ सॉल्व हो जाती है क्योंकि ऊपर रो तो आ जाती है, लेफ्ट का कॉलम नहीं आता। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये टॉप रो हर पर्टिकुलर पेज पर रिपीट हो, उसी तरह से ये कॉलम जो है वो भी रिपीट हो। तो उसके लिए आपको प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। ये ऑप्शन आपको पेज लेआउट में मिलती है। पेज लेआउट टैब पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स लिखा है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप का ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, फिर भी ये ओपन हो जाएगा। ये पेज सेटअप का ये जो डायलॉग बॉक्स है, इसमें ये जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर, ये है शीट टैब। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए प्रिंट टाइटल्स लिखा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? प्रिंट टाइटल्स में दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक है रोज टू रिपीट एट टॉप, दूसरा है कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम इसे नॉर्मल व्यू में ले आते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शीट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे और ये जो पर्टिकुलर एरो आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके माउस का कर्सर कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब आप जिस भी पर्टिकुलर रो को या रोज को रिपीट करना चाहते हैं, हर पेज पर प्रिंट आउट में लाना चाहते हैं, उसे आप सिलेक्ट कर लें। तो मैं इस पर्टिकुलर रो को लेके आना चाहता हूँ, इसे रिपीट करना चाहता हूँ टॉप पर, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये रो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मुझे यहाँ पर इस एरो पर फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डॉलर का साइन, फिर 1, फिर डॉलर का साइन, फिर 1, ये लिखा हुआ आ जाएगा, यानी इसने फर्स्ट पर्टिकुलर रो को लॉक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं कॉलम्स टू रिपीट में, यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपका माउस का कर्सर फिर से एरो में चेंज हो गया है, लेकिन इस टाइम जो एरो है वो डाउनवर्ड्स एरो है। आप कितने कॉलम्स चाहते हैं लेफ्ट पे रिपीट हो? 2 कॉलम्स, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डॉलर का साइन ए, फिर कॉलन, फिर डॉलर का साइन बी लिखा हुआ आ चुका है। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं। यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर दें। जब आप प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मंथ्स के नेम्स भी आ रहे हैं और लेफ्ट कॉलम भी आ रहा है। अब फर्स्ट पेज के लिए तो ऐसा होता ही है, सेकंड पेज के लिए देखते हैं। सेकंड के लिए भी ऐसा हो रहा है, थर्ड के लिए भी हो रहा है, फोर्थ के लिए भी, फिफ्थ के लिए भी, सिक्स्थ के लिए भी, सेवन्थ के लिए भी, एट्थ के लिए भी, सब के लिए। ये देखिए, मैं आपको तेज तेज दिखाता हूँ। ये देखिए 16th ऑफ 16 तक बिल्कुल ये रिपीट हो रहे हैं। किनके नेम्स? मंथ्स के नेम्स, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास उन एजेंट्स के नेम्स भी आ रहे हैं। इसी को प्रिंट टाइटल्स कहा जाता है। इसके साथ साथ हमें इस लेक्चर में एक और चीज समझनी है। यहाँ पर शीट ऑप्शंस में चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास है ग्रिड लाइंस। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर होम में चलता हूँ और यहाँ से इसको नो बॉर्डर्स पर क्लिक कर देता हूँ। सारे को सिलेक्ट कर लें पहले। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दें। मैंने इसके बॉर्डर्स हटा दिए हैं। जब आप इसके बॉर्डर्स हटा देंगे तो ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, दरअसल ये बॉर्डर्स नहीं है। ये जो पर्टिकुलर लाइंस आप देख रहे हैं, ये ग्रिड लाइंस हैं। और ये जो डार्क लाइन आप देख रहे हैं, ये पेज ब्रेक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी बॉर्डर नहीं लगाया गया है। अब फाइल पर क्लिक करते हैं। फाइल पर क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करते हैं। जब आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रिंट आउट कुछ इस तरह से आएगा, यानी इनके बीच में आपको कोई लाइंस दिखाई नहीं देंगी क्योंकि आपने बॉर्डर को हटा दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर ग्रिड लाइंस भी कभी प्रिंट में नहीं आती हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि ग्रिड लाइंस प्रिंट में आए, तो उसके लिए आप पेज लेआउट में आए। पेज लेआउट में आने के बाद आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर दें। अब मैंने यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फाइल पर क्लिक करें। फाइल पर क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करें। प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं डॉटेड, दरअसल ये ग्रिड लाइंस हैं। और जब आप पेज का प्रिंट निकालेंगे तो ये आपको दिखाई देंगी, यानी कि आपके प्रिंट आउट में आएंगी। अगर आप यहाँ पर व्यू से इसको हटा भी दें, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, लेकिन प्रिंट में मैं चाहता हूँ, फाइल पर क्लिक करूँगा। फाइल पर क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर व्यू को आपने टिक किया है या अनटिक किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने क्योंकि प्रिंट को टिक किया हुआ है तो प्रिंट आउट तो में तो ये दिखाई देंगी ही। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। चलिए मैं इसको फिर से व्यू पर क्लिक कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके इसके साथ फिर से बॉर्डर हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर
बॉर्डर लगा दिया है। अब हम फिर से पेज लेआउट में चलते हैं। पेज लेआउट में आने के बाद यहाँ पर लिखा है हेडिंग्स। ये जो ABCD कॉलम के नेम्स आप देख रहे हैं, दरअसल ये कॉलम की हेडिंग्स हैं। और ये जो 1 2 3 4 आप देखते हैं, ये रो के नंबर्स हैं। इन्हें आप हेडिंग्स भी कह सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये व्यू का बटन है, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ। मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ना तो आपको ABCD दिख रही है और ना ही यहाँ पर आपको 1 2 3 4 दिख रहा है। यानी ना तो आपको यहाँ पर रो हेडिंग्स दिख रही हैं और ना ही कॉलम हेडिंग्स दिख रही हैं, क्योंकि आपने इस व्यू के चेकबॉक्स को अनटिक कर दिया है। मैं इसे टिक कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है प्रिंट। अब मान लीजिए आप इस ABCD को, जो ये कॉलम के नेम्स हैं, और से साथ ही साथ इन रो नंबर्स को प्रिंट आउट में भी लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दें। तो मैंने इसको टिक कर दिया। अब हम फाइल में चलेंगे। फाइल में जाने के बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ABCD और यहाँ पर 1 2 3 4 दिखाई दे रहा होगा। आपने कॉलम हेडिंग्स और रो नंबर्स को भी प्रिंट कर लिया है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए मैं इसको अनटिक ही कर देता हूँ। हम यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं और शीट ऑप्शंस में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट टाइटल्स कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रिड लाइंस है। ये वही ऑप्शन है जो हमने यहाँ पर बाहर की है। फिर यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट है। अगर आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, तो मान लीजिए आपके यहाँ पर वर्कशीट पे कोई ग्राफ है, वो कलर्ड है, तो आप उसका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट चाहते हैं, या कोई इमेज है आप उसका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट ही चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ से ब्लैक एंड वाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप प्रिंट आउट की क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप ड्राफ्ट क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रो एंड कॉलम्स हेडिंग्स। ये यहाँ पर हेडिंग्स जो दी गई हैं व्यू एंड प्रिंट की, ये वही है। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये रो एंड कॉलम हेडिंग्स को प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है कमेंट्स। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके प्रिंट आउट में कमेंट्स भी आए, तो उस पर्टिकुलर केस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे इस ऑप्शन का। यहाँ पर फिलहाल नन लिखा है, यानी कि अगर आपकी वर्कशीट में कमेंट्स हैं भी, फिर भी वो प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर नन को सिलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करता हूँ। मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर सेल है, ये मैक्सिमम सेल है। हालांकि इसमें और भी मैक्सिमम सेल्स होंगी, लेकिन फिलहाल मैंने इसे मैक्सिमम सेल मान लिया है और मैं इसके ऊपर कमेंट लगाना चाहता हूँ कि ये मैक्सिमम सेल है। उसके लिए अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से Alt R और C को प्रेस करें। ऐसा करने से यहाँ पर आपके सामने एक कमेंट बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर रिव्यू टैब ओपन हो जाएगी, क्योंकि कमेंट की ये जो ऑप्शन जो है, या ये जो ग्रुप है, ये रिव्यू टैब में होता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा मैक्सिमम सेल्स। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद हम यहाँ पर बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारे सामने क्या है, एक कमेंट लग चुका है। आप चाहते हैं कि ये कमेंट शो होता रहे, तो आप यहाँ पर शो पर क्लिक कर दें, ये कमेंट आपको शो होता रहेगा। अब हम फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तो कमेंट दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि प्रिंट करने पर कमेंट्स साथ में प्रिंट नहीं होते, लेकिन मुझे प्रिंट करना है। तो अगर आपको इसे प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको पेज लेआउट टैब में जाना है। पेज लेआउट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये शीट पेज सेटअप को ओपन कर देगा। ये देखिए पेज सेटअप का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर आपको एज डिस्प्लेड ऑन शीट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कमेंट लग के आ गया है। लेकिन ये कोई बढ़िया मेथड नहीं है कमेंट को प्रिंट करने का, क्योंकि इस कमेंट बॉक्स के पीछे की जो सेल है वो तो इनविजिबल हो गई। तो यहाँ पर हमें इस तरह से इसको प्रिंट नहीं करना है। मैं यहाँ से वापस जाऊँगा। वापस जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर से क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर फिर से क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर है एट द एंड ऑफ शीट। आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे, यानी जो कमेंट्स हैं वो शीट के एंड पर आएंगे, यानी लास्ट शीट पे आएंगे। तो उसके लिए अब आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करना है इसे देखने के लिए। तो ये पेज नंबर 1 है। अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर अब टोटल पेजेस 17 हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तो पेजेस 16 थे। अब लास्ट पेज जो है वो कमेंट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर मैंने 17 लिखा, एंटर को प्रेस किया तो हम 17 पेज पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए 17 पेज पर आपको यहाँ पर ये कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। सेल D5 में मैक्सिमम सेल्स नाम का ये कमेंट जो है ये लगाया गया है। तो इस तरह से कमेंट्स को प्रिंट किया जा सकता है। जब हमने कमेंट्स टॉपिक किया था तब भी मैंने आपको कमेंट्स को प्रिंट करना समझाया था। यहाँ पर वो फिर से रिवाइज हो गया है। ठीक है,
तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि इस पर्टिकुलर कमेंट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसे सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट पर क्लिक कर दें तो आपका कमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। हम फिर से यहाँ पर पेज लेआउट टैब में चलते हैं। पेज लेआउट टैब में चलने के बाद प्रिंट टाइटल्स पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखा है सेल एरर्स एज। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे डेटा में कोई ना कोई एरर आ जाता है। वो एरर किसी वजह से भी आ सकता है, हालांकि मैंने आपको अभी टाइप ऑफ एरर्स नहीं करवाई हैं, फिर भी यहाँ पर मैं एक एरर आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे, कोई भी नंबर ले लें, उसे 0 से डिवाइड कर दें। जैसे भी आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगा, ये डिवीजन एरर है। और अगर आप फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये डिवीजन एरर आपके प्रिंट आउट में भी आएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते। अब क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहते तो इसलिए आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस्प्लेड लिखा है, यहाँ पर आप ब्लैंक कर दें। प्रीव्यू में आए, जब आप प्रीव्यू में आएंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। अब आप ऐसा करें कि यहाँ फिर से क्लिक करें। यहाँ पर अब आप ब्लैंक नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि 2 छोटी छोटी लाइंस जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में आए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लाइंस लगी हुई दिखाई दे रही हैं। फिर से वापस चलते हैं, यहाँ फिर से क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर #NA लिखा है। आप चाहते हैं कि कोई भी एरर हो, जरूरी नहीं कि डिवीजन एरर हो, कोई भी एरर हो अगर आपकी वर्कशीट में आता है तो वो प्रिंट नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पर #NA लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर #NA को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर #NA लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरह से आप एरर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसा आप चाहें। आप ब्लैंक छोड़ना चाहें आप ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑर्डर। पेज ऑर्डर दरअसल क्या है, यहाँ पर अगर मैं कैंसिल पर क्लिक कर दूं, कैंसिल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं पेज ब्रेक में जाऊं तो ये देखिए ये पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 के बिल्कुल नीचे पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 4 है। अब पेज नंबर 5 कहाँ है, पेज नंबर 5 यहाँ है, इसके नीचे पेज नंबर 6 है। यानी पेज नंबर 1 के बिल्कुल सामने यानी कि राइट हैंड साइड पर पेज नंबर 5 है। तो ये पेजेस का ऑर्डर है और इसी ऑर्डर में पेज प्रिंट होते हैं। लेकिन मान लीजिए आप इस ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं। हम यहाँ पर पहले नॉर्मल व्यू में आते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आते हैं, ये लिखा है डाउन देन ओवर। बाय डिफॉल्ट यही रहता है। ये पेज नंबर यहाँ पर अगर हम बात करें, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 4 है। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पर पेज नंबर 1 हो, यहाँ पर पेज नंबर 2 हो बिल्कुल सामने, उसके बाद ये पेज नंबर 3 हो और यहाँ पर ये पेज नंबर 4 हो। तो उसके लिए आपको ओवर देन डाउन को चूज करना है, डाउन देन ओवर को चूज नहीं करना है। आप यहाँ से ओवर देन डाउन को चूज कर लें। देखिए ये एरो जो आप देख रहे थे पहले, वो एरो अब चेंज हो चुकी है ना। चलिए अब हम यहाँ पर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में आएंगे, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू नहीं देखते, हम इसका पेज ब्रेक व्यू देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, ये पेज 1 है। अब देखिए पेज 1 के राइट पर क्या आ गया, पेज 2 आ गया। यहाँ पर राइट पर क्या है, पेज 3, पेज 4। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, ये देखिए नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो पेज 5 यहाँ होगा, ये पेज 5 है, ये पेज 6 है। यानी आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। और जब आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो याद रखें इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रिंट आउट्स आते हैं। तो हमने इस शीट टैब में आने वाली सभी ऑप्शंस को डिटेल में समझ लिया है।